क्लास 10th एनसीईआरटी बुक सर्कल्स चैप्टर नंबर 10। तो इसमें फर्स्ट आपने सर्कल जो आपने 9th क्लास में पढ़ा उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। सर्कल रेडियस किसके बीच वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर से कोई भी लाइन हम लेते हैं इसको बोलते हैं रेडियस। ये क्या हो गया, रेडियस। और ये पूरी लाइन ऊपर से कहीं से लेते हैं इसको आप, ये जो सेंटर से क्रॉस होकर लाइन जाती है, ये सेंटर ये पॉइंट है, यहां से क्रॉस होकर लाइन जाती है, इसको बोलते हैं डायमीटर। और कॉर्ड किसको बोलते हैं, यहां से कोई भी आप कहीं से भी ले लेते हैं लाइन, उसको बोलते हैं ये जो लाइन लेते हैं इसको कोड कहीं भी ले लेते हैं टू पर सेंटर से नहीं होगी टच, बाहर से। ये भी कॉर्ड है, सेंटर लाइन जो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, जो सेंटर से अब जैसी एज है डायमीटर वाला लाइन क्या है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ये, इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। ये क्या है, कॉर्ड है, पर जो सेंटर से, इसको भी कॉर्ड बोलते हैं डायमीटर वाले लाइन को हम, क्योंकि जो सेंटर, ये सबसे बड़ी कॉर्ड क्या है, ये जो सेंटर से क्रॉस है इसको, जिसको डायमीटर उसके सबसे बड़ी कॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपने 9th में पढ़ी थी आपने। अब हम क्या करेंगे 10th में, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट सीकेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके भी क्वेश्चन भी करेंगे वहां पर। तो पहले मैं यहाँ पर फिगर देखो, ये जो मैंने लाइन ये टच नहीं कर रही है, ये बाहर सर्कल के बाहर से नहीं, सर्कल टच नहीं हुआ इसके साथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या चीज बनी मेरे पास, इस चीज को क्या बोलूंगा मैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब पी क्यू ले लिया मैंने, इसको, इस लाइन को क्या लिया मैंने, पी और क्यू, पी और क्यू। पी क्यू इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या होगी, पी क्यू इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका टच नहीं हुई तो उसको बोलते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर मैं टेंजेंट के साथ कोई लाइन टच कर देता हूं मैं, जैसे मैंने सर्कल बनाया, और मैंने यहां से, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे से जो लाइन क्रॉस हो जाती है उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम, जब पॉइंट यहां से क्रॉस हुआ इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। कहीं से हो सकती है, यहां से भी आप ऊपर से भी ले सकते हैं, जहां से आपने पर एक पॉइंट टच करेगा है, सर्कल के जो सर्कल है पूरा वहां पर एक पॉइंट टच करेगा, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट ऑफ सर्कल। और नेक्स्ट जो आता है, इसको मैं मिटा देता हूं, मैंने ये बताया था आपको उसके बारे में। अब नेक्स्ट होता है सीकेंट। क्या चीज है, सीकेंट होता है, कोई हम सर्कल लेंगे, वो दो सर्कल के दो पॉइंट टच करेगा, उसको हम सीकेंट बोलते हैं। ये लाइन जो, तो ये क्या बन गई, सीकेंट ऑफ सर्कल। तो ये सीकेंट ऑफ सर्कल बन गई, ये लाइन दो पॉइंट इसमें कट किए, और इसको बोलते हैं हम सीकेंट ऑफ। अगर आप इसको लिखने आते हैं, यहां से इसको ए और बी नाम दे दो आप, ए और बी, तो ये क्या, ए और बी, तो ए बी इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। इसको कोई और नाम दे दो आप, इसको भी आप कोई नाम दे सकते हैं,
पी क्यू दे दो, ए बी दे दो, कोई भी पॉइंट दे दो, इसको आप नाम, इसको मैं पी क्यू देता हूँ। तो ये क्या बन गया, सिकेंड। जो सर्कल के कि दो पॉइंट को टच करते लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम सिकेंड बोलते हैं। तो पी क्यू secant of circle, secant of circle, CANT, A है secant of circle। अब इसमें एक चीज और आती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसको होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो यहां पर जो सर्कल का जो पॉइंट होता है इसको टच करते रहते हैं। तो ये इसको पॉइंट पी बनाते हैं, इसको ले लो आप पी, किसी को बोले पॉइंट टच करता है, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। तो जो पी कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं इसी के पॉइंट ऑफ, तो टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके ऊपर ये लिया मैंने, तो ये क्या हुआ, जो पॉइंट में सेंटर से, ये सेंटर मेरे पास, सेंटर से रेडियस मैंने ये ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ये बन गया मेरे पास परपेंडिकुलर से, मैं इससे ये लाइन, तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसे आपने चीजें क्लियर करनी है, बस इसी में हमारी एक्सरसाइज चलेगी। अब फिर आगे में हम ऐसे करेंगे इसमें। यदि टेंजेंट of any point of a circle is perpendicular to the radius through a point of contact। point of contact से जो ये हमने सेंटर को, ये जो रेडियस बनाया हमने, इसको क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज how many tangent can a circle have? How many tangent can a circle have? सर्कल से आप कितने टेंजेंट, अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक लेता हूं तो मैं एक ही टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर तो क्या, सिंस एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट, but circle is a collection of infinite point, so we can draw an infinite number of tangent to a circle। अगर मैं सर्कल के हर एक जगह पॉइंट ले लेता हूं तो मैं इसे कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, यहां पर भी टेंजेंट, पर हाँ अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक है तो यहां से एक ही टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं, पर यहां भी मैं पॉइंट लेता हूं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं इसमें। कितने का इनफाइनाइट, कहीं से भी पॉइंट लिखा मैंने, लाइन पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी, टेंजेंट आपको बताया मैंने कैसे ड्रॉ करते हैं। इनफाइनाइट ऑफ सर्कल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड को देखना है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब आपने जो मैंने आपको अभी बताया थे उसी के बारे में फिल इन दी ब्लैंक्स बोला गया, जो को अभी मैंने क्लियर किया आपको चीजें। तो फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट, इट इन पॉइंट। तो टेंजेंट जो है सर्कल इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट को करता है, ओनली वन पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, जो फिलिंग दी ब्लैंक्स वहां का लिखेंगे आप वन पॉइंट। देखो वन पॉइंट पे किया मैंने कि नहीं, इस पे वन पॉइंट से, तो वन पॉइंट इज टेंजेंट।
1 point, only 1 point. Second part, question number second part. A line intersecting a circle in 2 points is called a, अभी मैंने आपको किधर अभी आपने बताया था मैंने, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए 2 पॉइंट। मैंने बताया सर्कल से 2 पॉइंट में कट करते हैं यहाँ पर, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सीकेंट। तो ये फर्स्ट का आंसर, सेकंड का सीकेंट, इसको बोलेंगे मैं सीकेंट। और थर्ड पार्ट इज ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट ए पॉइंट। तो कितने टेंजेंट बने, दोबारा क्वेश्चन, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितने टेंजेंट कर सकते हैं वहां से हम, तो आप बताए 2 पॉइंट्स, पहले 2 पॉइंट में ना, इसमें देखो इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट्स हम लेंगे, एक टेंजेंट यहां से ले लिया मैंने और दूसरा यहां से, तो ये क्या करें इंटरसेक्ट, कितने पॉइंट बने, 2 पॉइंट से कर रहा है कि नहीं है, तो कितने, इसका आंसर क्या होगा, 2 पैरेलल टेंजेंट at the most, 2 parallel tangent, 2 parallel tangent। फोर्थ पार्ट इज, देखो जो बेसिक है उसी से आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहेगा, अभी तो बताया था मैंने, अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर। अब इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अब आप थर्ड में क्या किया गया है, देखो आपको मैं क्लियर करता हूं थर्ड क्वेश्चन। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल पर पी पॉइंट है, टेंजेंट ऑफ ए रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मीट एट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ at a point Q such that OQ is 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ, तो इसकी लेंथ निकालनी है आपने P और Q। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मैंने एक सर्कल लिया, ये बोलते हैं सर्कल, ये सेंटर लिया, सेंटर का माना है O, इसके ऊपर मैंने रेडियस ले लिया, ये रेडियस ले लिया मैंने, यहां पर ये पॉइंट क्या दी गया है P, देखो बोला गया साफ, P ऑफ द सर्कल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर टेंजेंट पी क्यू, तो टेंजेंट पी क्यू, ये पॉइंट मैंने क्यू लिया, यहां से लाइन को, ये एक पॉइंट है, ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा हमारे पास यहां पर, और ये पी क्यू, ये पॉइंट मैंने क्यू लिया। तो ये क्या मैंने अभी बताया था आपको, जो सेंटर से ये रेडियस परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलूंगा मैं, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बनना कि नहीं मेरे पास है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपने फाइंड करना है पी क्यू, लेंथ दी गई है, फिर 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से आपने ए बी सी डी दिए गए, तो निकालो पहले इसको। तो इसमें हमें पास दिया गया है टेंजेंट पी क्यू इज द टेंजेंट, ओ पी इज रेडियस, तो एंगल ओ पी क्यू कितना बन गया, ओ पी क्यू इक्वल टू, ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ओ क्यू हमारे पास दिया गया है गिवन, ओ क्यू हमारे पास 12 दिया गया है,
पी क्यू हमने फाइंड करना है। ओपी हमारे पास कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ये इतना दिया है और ये कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल in right angled triangle in right angle triangle OPQ triangle OPQ जवाब पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होगा, इसमें हमारा क्या है, तो ये हमारे पास ओ क्यू क्या है, हमारे पास ओ क्यू, तो ओ क्यू हमारे पास ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर, प्लस ओपी का होल स्क्वायर प्लस क्यूपी का होल स्क्वायर, ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर, ओ क्यू कितना हमारे पास 12, ओपी कितना मेरे पास 5 का स्क्वायर। फाइंड क्या करना मैंने, पी क्यू, जो मेरे को चाहिए 4 ऑप्शन की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं। तो इसका 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से बाई 9 प्लस 5 14, फिर यहाँ क्या बचा 3 में से 2 गया 1, फिर क्या बच गया हमारे पास 1। तो ये क्या बन गया, पी क्यू का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट होगा तो क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 119 इक्वल टू पी क्यू। अब क्या है, जो हमने पी क्यू निकाला लेंथ निकाले तो नेगेटिव तो हो सकती है, तो इसको तो पॉजिटिव, तो हम इसको कौन सा लेंगे पॉजिटिव अंडर रूट 119। अब देखो 4 ऑप्शन दी गई है, आपका कौन सा आंसर ठीक है इसमें से। तो आपका आंसर क्या हो गया हमारे पास इसमें, ये है 1D 119 सेंटीमीटर। ये जो हमारा आंसर क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया डी। तो एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे इसकी, क्लियर। number of tangents from a point on a circle। अब मैं आपको बता रहा हूं कितने नंबर ऑफ टेंजेंट पॉइंट से सर्कल से पास करते हैं। अगर मैं ये लाइन होता हूं, फर्स्ट मैंने ये दिया आपको एग्जांपल, अगर मैं ये लाइन में तो यहाँ ये तो 2 पॉइंट को टच है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के किसी एक 1 पॉइंट से टच होता हो जाएगा, उसको सर्कल टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ये 2 पॉइंट कट कर रहा है, तो ये इसमें क्या है, नो टेंजेंट टू ए सर्कल। तब ये क्या होगा, ये सिकेंट हो गया, दिस इज ए सिकेंट। और अब सेकंड जो मैंने इसका ये दिया एग्जांपल आपको, इसमें देखो एक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से टच हो रहा है पॉइंट, सर्कल को ये पॉइंट यहाँ पर टच कर, ये लाइन जो मैंने लगाई ये वाली, ये टच करी है, तो इसको तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से क्या है, एक सर्कल, ओनली 1 सर्कल, 1 टेंजेंट जो सर्कल के एक पॉइंट से टच करते हो जा रही है लाइन, उसको बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या, मैंने यहां से टच करती हुई, तो ओनली 1 टेंजेंट टू ए सर्कल, ओनली 1 टेंजेंट, देयर इज ओनली 1 and only 1 tangent to a circle passing through a point laying on the circle। और थर्ड जो है, there are exactly 2 tangent of a circle, a point laying outside the circle। मैंने पॉइंट बाहर ले लिया आउटसाइड द सर्कल,
तो ये क्या होगा हमारे पास, और इसके ये मैंने एक थ्योरम भी कर दी इसमें आपको क्लियर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट मैंने पी ले लिया, यहाँ पर एक ये पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को, यहाँ से मैंने लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, एक यहाँ से लाइन, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, P2 PT1 PT2, टू टेंजेंट टू ए सर्कल, दो टू टेंजेंट टू अ सर्कल। अब इस पर दो पॉइंट में यहाँ भी इसको टच किया, ये लाइन, ये क्या हो गए, T1 और T2 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं हम। तो PT1 इक्वल टू PT2, तो ये दो इक्वल लेंथ है, PT1 इक्वल टू PT2। अब ये दो चीजें बन रही हैं इसमें, क्लियर। तो मैंने अब तीन, इसमें कोई भी टेंजेंट, नो टेंजेंट टू अ सर्कल फर्स्ट में, क्योंकि इसमें कोई भी वन पॉइंट टच नहीं, टू पॉइंट टच हो रहे हैं लाइन, तो ये क्या बन गई, सेकेंड बन गई। अब यहाँ पर वन पॉइंट कर रहा हूँ टच, तो ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल। ये मैंने इसमें थ्योरम भी कंप्लीट कर दिया और ऐसे आपको क्लियर कर दिया, भी टू टेंजेंट टू अ सर्कल। जब ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, ये एक्सटर्नल पॉइंट बाहर है P, ये T1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया मैंने यहाँ पर, और दूसरा T2 लिया, तो इसकी लेंथ जो है टेंजेंट की, ये इक्वल होगी यहाँ से, अगर PT1 इक्वल टू PT2, ये हम यूज करेंगे, थ्योरम भी दी है आपको, ये ऐसे इसको प्रूव कर देंगे, ट्राइंगल मान लेंगे, यहाँ नंबर देंगे हम, तो इसको प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएंगे, भी दोनों लेंथ क्या है इसमें इक्वल है, क्लियर। अब आपको मैं नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा अभी मैं, NCERT बुक एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले मैं रीड करूँगा, आपने क्लियर करना है, हम इसकी फिगर बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, समझना है क्वेश्चन से कैसे फिगर बनानी है आपने। इसमें choose the correct option and given justification. Question first, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 25 centimeter, and the distance of Q from the center से distance is 25 centimeter. The radius of this circle, हमें ये दिया गया है सर्कल और हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट दी गई है, बाहर एक पॉइंट दिया गया है Q हमें, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये हमारे पास Q पॉइंट दिए गए, यहाँ पर ये Q पॉइंट है, मतलब पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट Q दिया गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 24 सेंटीमीटर, तो इसको मैं P मान लेता हूं। यहाँ पर सेंटर है, और सेंटर से जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर Q तक, इसको मैं, ये सेंटर ले लिया मैंने, ये यहाँ से डिस्टेंस को O मान लिया, तो इसका डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये रेडियस है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये हमको क्लियर किया था मैंने, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है 90 का एंगल बनेगा इसका, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन, ये गिवन दी गई हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देन O से Q का डिस्टेंस इज 25, OQ इज 25 सेंटीमीटर, एंड एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री इन। अब हम इसमें जब 90 राइट एंगल बन गया, तो हमारे पास ये साइड, हमने रेडियस फाइंड करें, इसको रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर से जो ये होता है इसको रेडियस बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ, तो OP कितना रेडियस है ये फाइंड करना है हमने, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इन राइट एंगल
ट्राइएंगल क्यू ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो हम इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। ओ क्यू का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बन गया पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओपी, ये हमने फाइंड करना है, ओपी का स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस है। तो ओ क्यू 25 का होल स्क्वायर, पी क्यू 24 का होल स्क्वायर प्लस ओपी का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अब 25 625, इसका होल स्क्वायर कितना होता है 625 इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर 576 प्लस ओपी का होल स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व करूं इसको, ओपी का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576, तो ओपी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 7 में से 49 और यहां पर ओ पी इक्वल टू प्लस माइनस 7। रेडियस इज नेवर नेगेटिव, ओ पी नॉट इक्वल टू माइनस 7। इसका रीजन क्या है, रेडियस इज नेवर नेगेटिव। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ओ पी इक्वल टू 7, तो आपका आंसर क्या है, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आंसर मिला। तो इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए आंसर। चलो सिंपल, आपको पहले क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, फिर आप फिगर बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको क्लियर होगी चीजें, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगी आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए फिगर, ये फिगर गिवन दी गई हमारे पास, इफ टीपी एंड टी क्यू, ये टी है, टी पी एंड TQ and tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110, then PTQ is equal to PTQ, ये एंगल आपने फाइंड करना है। तो ये दो टेंजेंट दिए गए आपके पास, एक एंगल दिए गए, तो आपको यहां से क्लियर हो गया। मैंने अभी अब क्वेश्चन करवाया था, जब यहां से ये रेडियस है, ये क्या बन गया इसका, जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास ये बना, तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा, यहाँ पर भी 90 का बनेगा, और ये एंगल दिए गए हमारे पास, ये क्या है, क्वाड्रेटिकल बन गए। इसमें इनका सम कितना होगा, 360 होगा। क्लियर। ऐसे आपने क्वेश्चन क्लियर करना, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए इसमें सबसे पहले। तो ओपी इज ए रेडियस, ओपी इज ए रेडियस, OP is radius and PT is tangent to circle, and PT is tangent to a circle। तो ये हमारे पास कितने एंगल बनाएगा, तो एंगल OPT
इक्वल टू OPT इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली दूसरा OQT इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। सिमिलरली एंड ये गिवन दिया गया हमारे पास एंगल POQ इक्वल टू 110, दिस इज गिवन। तो POQT इज क्वाड्रेटियल, POQT इज क्वाड्रेटियल। ये क्वाड्रेटियल है तो इसका सम कितना होगा 180। तो आएगा हमारे पास एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल जो हमने फाइंड करना है, ये फाइंड क्या कौन सा है PTQ इक्वल टू 360। तो ये कितने का एंगल है 90 का, और OQT भी 90 का एंगल है, और एक गिवन दिया गया POQ 110 प्लस PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपने यहां पे इसको सॉल्व करना है, ऐड कर दो 0 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 19, 1 प्लस 1 2, 290 इक्वल 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना रहेगा 0 9 9 10 7, यहां से कैरी लिए इसने इस साइड, तो क्या होगा 70 डिग्री। अब देखो ऑप्शन कौन सी आपके पास जो आया हुआ है बी। यस, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज आंसर, ऑप्शन इज बी आंसर। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, आप जल्दी फिगर आपको क्लियर होगी, फिगर बनाएंगे आप तो आपको क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, देखो पहले क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। भी आपने सर्कल के दोनों डायमीटर, ये सर्कल हो गया आपके पास, ये सेंटर से जो लाइन क्रॉस होती है उसको डायमीटर बोलते हैं हम, ये डायमीटर हो गया आपके पास, और डायमीटर के एंड में क्या है टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये एंड पॉइंट है, यहां से टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने आपके पास। तो ये क्या हो गया एल हो गया एक आपके पास, इसको मैंने एल दे दिया AN, दो टेंजेंट, एंड O इज सेंटर, ये पॉइंट A और B। क्लियर? अब इसमें क्या लिखेंगे आप, सेंटर इज O एंड AB इज डायमीटर, L एंड M टेंजेंट एट द पॉइंट A एंड B। ये दो टेंजेंट है, ये सेंटर है O, और सेंटर से जो हम यहाँ रेडियस, तो ये कितने का एंगल बनाएगा 90 का हो, तो इस साइड कितने का एंगल बनेगा OB, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है इसके ऊपर, ये जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर भी क्या है 90 का एंगल बनेगा। प्रूव क्या करना है हमने, प्रूव करना है हमें इसमें, टू प्रूव पैरेलल प्रूव करना है, ये जो दो टेंजेंट लिया है L पैरेलल टू M, ये प्रूव करना है हमने।
तो ओ ए बी द रेडियस, ओ ए इज द रेडियस, ओ ए इज द radius and L is the tangent to the circle. L is the tangent to the circle. ये क्या बन गया? सर्कल ओ रेडियस है तो कितने एंगल बनेगा यहाँ पर? 90 का एंगल बनेगा। एंगल 1, इसको एंगल 1 देता हूं मैं और इसको एंगल 2 देता हूं। तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सिमिलरली एंगल 2 इज 90 डिग्री। एंगल 2 इज 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के बन गए हमारे पास। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। तो क्या है? ये अल्टरनेट एंगल, ये लाइन क्या होगी? अल्टरनेट। तो ये इसकी क्या है? पैरेलल होगी दोनों। तो क्या प्रूव की नहीं? L1 इज पैरेलल टू L2। अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बट अल्टरनेट एंगल्स, but these are alternate angles between two lines, between two lines when one transversal cut cuts them, अब मैं यहां पर लिखता हूं उसके बाद कट देम। तो ये क्या हो गया? देखो अब ये अल्टरनेट हो गया, तो ये दो पैरेलल लाइन हुई कि नहीं? तो L1 पैरेलल टू M, tangent drawn at end point of a diameter of circle are पैरेलल। तो मैंने इसको पैरेलल प्रूव कर दी। जो टेंजेंट ली थी इसको पैरेलल प्रूव करना था, तो ये पैरेलल प्रूव हो गया।